जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 33 देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 33 है जीके जीएस का। और अगर आप लोग 1 से लेकर 32 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। ये बिहार एसएससी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 33 है। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रश्न है और एनसीईआरटी आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और 1 से लेकर 32 तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? बताइए कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आसियान। आसियान जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि क्या है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार करते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोकतंत्र की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बान की मून। बान की मून जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बान की मून। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? बताइए किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पर, लोकतंत्र के कितने प्रकार कितने रूप हैं, बताइए। जो लोकतंत्र है उसका कितने रूप होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 2। लोकतंत्र के 2 रूप होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक व्यवसायक मताधिकार प्राप्त हुआ? बताइए कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ है। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? जो नेपाल है वहाँ पर प्रथम संविधान कब बना? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1948 में। नेपाल में 1948 में प्रथम संविधान बना था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके प्रश्न दे रखा है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, बताइए। ये जो परिभाषा है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है, यह परिभाषा किसने दिया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दिया है। आयंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? आयंदे जो थे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली के। आयंदे चिली के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षेत। जब दक्षेत
से जो दक्षिण है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन विकल्प सही है? जो सुरक्षा परिषद जो है उसके अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपका बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, चीन भी है। तो ये सब जो है यही सब देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया आपके, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके प्रश्न दिया है, कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित जोड़ा का परीक्षण करें और दिए गए गुटों में से सही कूट की पहचान करें। इसमें से सही है वही आपको चुनना है कि कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि पहला का ग हो जाएगा, यानी कि पहला ग, यानी कि जो सभा है, महासभा में सीटों सदस्यों की संख्या 15 है। महासभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 15। और जो ये है, यानी महासभा में सीटों की संख्या कितना है? यहाँ पर महासभा में सीटों की संख्या 193 है। और यहाँ पर 2 का ग दे रहा है, तो 2 का ग हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है इसमें सीटों की संख्या है यहाँ पर 15। सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 215 है। और यहाँ पर 3 का हो जाएगा क, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संख्या कितना है? 15। और आर्थिक सामाजिक परिषद है की संख्या कितना है? तो 54 है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोकतंत्र के लिए कौन जरूरी नहीं है यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण। न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसको माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दुनिया में सबसे बेहतर शासन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा तर्क है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है लोग प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, इनमें कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण। न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। यानी कि लोकतांत्रिक शासन की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। यानी संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? बताइए कौन सा जो है वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में प्रशासन जो होता है जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर किया जा सकता है अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? बताइए,
लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो जनता। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, लोकतंत्र में शासन जनता करता है। इनमें कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? बताइए कौन सी शासन प्रणाली है जो विश्व में सबसे अच्छी है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ये विश्व में सबसे अच्छी प्रणाली है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथों में होती है? बताइए जो लोकतांत्रिक जो पद्धति होती है, लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथों में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता के हाथों में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है? बताइए विधानमंडल में किसके लिए स्थान जो है आरक्षित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विधानमंडल में स्थान का है आरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है आपके, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? किस कथन को लोकतांत्रिक मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है प्रश्न, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइए अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर, कह रहा है प्रश्न, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? बताइए किस आधार पर लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दलीय व्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतदान का अधिकार के आधार पर। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मतदान का अधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में हम लोग अंतर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है आपके, किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन गाँवों के लोगों द्वारा कई तरीकों पर विचार किया गया, इनमें से कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? बताइए कौन सा जो तरीका है अलोकतांत्रिक है, जो कि लोकतंत्र के समक्ष में नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी अधिकारियों को घूस देना। ये लोकतंत्र के समक्ष नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को आप लोग घूस दें। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है आपके, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है? सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेना या फौज के हाथ में होती है। यानी सैनिक शासन में शासन की जो जिम्मेवारी होती है सेना या फौज के हाथ में होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है आपको प्रश्न, कह रहा है प्रश्न आपके, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनाता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने का नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी कि देश में वोट देने की सबसे न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 वर्ष। आप लोग 18 वर्ष के हो जाइएगा तब आप लोग वोट दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? बताइए किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? तो लोकतंत्र में। राइट ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में जनता का जो शासन होती है जनता होती है। निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? बताइए कौन सा देश में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सैनिक द्वारा तख्ता पलटा जाता है और फिर शासन का स्थापित किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? बताइए किस प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? कौन सा देश में? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल में। नेपाल में पुराने समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था।
वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा देश में देखने को मिलता है बताइए? तो स्विट्जरलैंड में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्रश्न दिया है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है बताइए? लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कौन सा आधार पर आप लोग अंतर प्राप्त कर सकते हैं? तो बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 33 नंबर समाप्त होता है। और आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग 1 से लेकर 32 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।